हमें बताया तो यहाँ कुएं की पार पर एक कोबरा सांप घूम रहा था, जिसका वीडियो मैं आपको इनका भेजा हुआ वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखलाने की। जितने भी केलियां करता है और आसानी से डब्बे के अंदर पे प्यार से है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अकरवास के गांव के एक खेत पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभी खेतों की कुछ मेड़ें, मोटी मोटी जो डॉल होती हैं, खेत की बाउंड्री होती है खेत की, वो काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी की मेड़ें बनी हुई हैं और उनको लोगों ने काटा नहीं है। तो उनमें कुछ कीड़े मकोड़े अभी भी ज़िंदा हैं जो पहले ज़माने में रहा करते थे। देखिए यहाँ कितना मोटा ये एक ढोरा है, काफ़ी बड़े साइज़ में। तो इसमें काफ़ी सारे जीव जंतुओं ने बिल बना करके अपना आशियाना बना रखा है। तो यहीं पर एक छोटा सा कुआं है दोस्तों, कुआं, और उस कुएं में 2 सांप गिरे पड़े हैं। तो यहाँ पर कोई भाई अचानक से ही मोर पंखड़ी जो होती है उनको बीनते बीनते आ गए थे और उनके लिए वो सांप कुएं में दिख गए। तो वो ये चाहते हैं कि इनके लिए कुएं से बाहर निकाल दें, नहीं तो वो उसमें पड़े पड़े मर जाएंगे। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं और इन बच्चों के सभी के बुलाने पर। तो चलिए उन सांपों को दिखाते हैं कौन से सांप हैं। है तो वो सांप भारत का बहुत ही जहरीला इंडियन कॉमन करैत, तो काफ़ी ख़तरनाक सांप है दोस्तों वो, और हमारे जंगलों में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस सांप से ज़्यादा किसानों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा जहरीला सांप है कि अगर वो किसी इंसान को काट ले तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा समय इंसान के लिए सही समय जो मिलता है ले लिया, वो 1 घंटे का सही समय होता है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमने एक सही ट्रीटमेंट ले लिया, जो कि इसका प्रॉपर इलाज है, वो ले लिया, तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा उसके बाद में हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, हमारे ब्लड की जो गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि ज़रा सी धूप लगने पर तो हमें गर्मी हो जाती है शरीर में, और ज़रा सी ठंड लगने पर तो हमें सर्दी हो जाती है। तो सांप के काटने के बाद में ये सारी बीमारियाँ घर में शरीर के अंदर हमारा जो घर बना लेती हैं। तो ऐसी उनसे बचने के लिए सांप के काटने के तुरंत बाद ही जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक सही इलाज लेना चाहिए। ना कि ये जो वैद्य हकीम जो बैठे रहते हैं ना गाँव में, इन पर विश्वास ना करें। इनके पास इस चीज़ का कोई सही और प्रॉपर इलाज नहीं है। तो चलिए इन सांपों को भी देखते हैं और निकालते हैं बाहर। आइए। तो तुम आए थे यहाँ पर मोर पंख ढूंढने? अच्छा, अरे मैं भैया तो इधर आओ इधर आओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? हेमिस। हेमिस। तो पंख ढूंढने आई थे और जंगलों में ऐसे ही घूमते हो, सांप बाप किसी दिन काट लिया तो? कोई परवाह नहीं। तो दोस्तों यहाँ झाड़ियों में घूम रहे थे। देखिए यहाँ झाड़ी है और झाड़ियों में यहाँ पर एक कोबरा सांप भी कल घूम रहा था, क्योंकि जब इन्होंने हमें बताया तो यहाँ कुएं की पार पर एक कोबरा सांप घूम रहा था, जिसका वीडियो मैं आपको इनका भेजा हुआ वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा। और देखिए इसके अंदर जो पड़ा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बिग साइज़ का इंडियन कॉमन करैत सांप है। ये काफ़ी बड़ा सा है दोस्तों, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा और मोटा सा है। तो चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। एक नहीं, इसमें वैसे 2 हैं, क्योंकि जब इन्होंने मुझे पहला वीडियो भेजा था तो उसके अंदर 2 सांप थे, एक इधर और एक उधर। तो देखते हैं दूसरा कहाँ छुपा हुआ है, या हो सकता है भूख लगने के कारण ये कब से पड़ा हुआ है, इसी ने उसको खा लिया हो। दोस्तों करैत को खा लेता है, और इस चीज़ का मैंने एक वीडियो आपके लिए पहले भी डाल चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि एक करैत ने अपने पेट के अंदर से दूसरे करैत को बिल्कुल साबुत कैसे निकाला था। तो हो सकता है इसने वो खा लिया हो, या वो और किसी मिट्टी में यहीं कहीं या दीवार की इस दराज में घुस गया हो। तो चलिए देखते हैं। तो कुआं ये ज़्यादा गहरा नहीं है, मुझे देखने में लग रहा था कि काफ़ी गहरा होगा।
लाइए हमारी स्टिक दीजिएगा और पहले तलाश करते हैं उस दूसरे सांप को कि वो दूसरा कहाँ जा सकता है। इसी में तो ना दोनों। एक और जीव है इसमें, पता नहीं कौन सा है। कैमरामैन जरा कैमरे को ढक्कन खोलेगा। नहीं दे दो। अभी तक गोरे चाचन के ऊपर ऐसे पकड़िए। तुम्हें वो भेजने पर आऊंगा वो चौंक जीवा हम तो बिगड़े मौत के। अच्छा तो चलिए दोस्तों इसको उठाते हैं। तो बड़ा भारी सा लग रहा है। इसने खा रखा है दूसरे करैत को, अपनी ही प्रजाति के को, क्योंकि इसका पेट बता रहा है काफ़ी मोटा। और ये हमारा ऑट पर मार रहा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ये डब्बे के अंदर पैक हो चुका है। और वो इसकी खास वजह ये है, तो इसकी खास वजह ये है कि इसने खा रखा है और ये जब डब्बे के अंदर जा चुका है तो हो सकता है इसी डब्बे के अंदर ये अपने एक और भाई को निकाल दे। तो काफ़ी सेफ्टी के साथ हमने इस रेस्क्यू को पूरा किया है। अब यहाँ बचता है दूसरा रेस्क्यू और वो है इस छिपकली जैसे जीव का। तो भाई कोई इसको खोलिएगा नहीं और इसको शांति से ज़रा छाँव में रख दीजिएगा। दूसरा डब्बा भी छाँव में है? हाँ छाँव में ही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गलती से डब्बा अगर धूप में रखा रह जाता है या कोई उसकी जगह बदल देता है, हम तो छाँव में ही रखते हैं, कोई अगर धूप में रख देता है तो सांपों के लिए कष्ट होता है और कभी कभी मर भी जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अब चलिए इस जीव को हम कैच करते हैं। हो सकता है ये आसानी से हमारे हाथ पर ना आए, फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा ही कि ये मेरे हाथ पर आ जाए। इसको डर भी लग रहा है दोस्तों। आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, तो आप प्यार से जल्दी से हमारे हाथ पर आ जाइएगा। तो धीरे धीरे ये आखिरकार प्यार से हमारे हाथ के ऊपर आ ही गए हैं। ऐसे कुछ मत बोलो। तो कैमरामैन जरा अच्छा है। हट जाओ भाई, जरा इसको भागने का मौका दीजिएगा। की तरह जीवे दिखात पर स्टिक को पकड़ दीजिएगा जरा, और कोई मेरे एक हाथ को जरा शांति से। कैमरामैन पास आइएगा जरा, अब सीन को लीजिएगा। इधर से लो, इधर से, इधर इधर से। हाँ लीड लगी हुई है। तो दोस्तों जब किसी जीव को ये यकीन हो जाए कि मुझे इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, तो वो आसानी से हमसे दोस्ती कर सकता है। और देखिए मैंने इसको धीरे धीरे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इस कुएं से तुमको बाहर निकालना चाहता हूँ।
तो ये आसानी से धीरे धीरे मेरे हाथ पर आ गया और ये किसी भी तरह की हलचल ना करते हुए शांति से मेरे हाथ पर बैठा हुआ है और इसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा। जब धीरे धीरे इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था तो उसकी हार्ट भी बहुत तेज़ से चल रही थी, इसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और इसके अंदर एक घबराहट थी कि शायद ये मुझे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका यकीन धीरे धीरे बदलता चला गया और ये शांत हो गया और बैठ गया। तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं यहीं पर। और मैं चाहता हूँ दोस्तों, लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके कुएँ अब किसी काम के नहीं रहे हैं तो वो ऐसा करें कि उनमें मिट्टी भर दें और ज़रूरत पड़ने पर फिर कभी भी मिट्टी निकाल के अपने उसको यूज में ले सकते हैं। तो लेकिन कुछ समय के लिए मिट्टी भर दें ताकि इनमें जीव गिर गिर के अपनी जान ना गंवाएं। तो चलिए इसको यहाँ आज़ाद करते हैं, कैमरामैन सीन मिस ना होने पाए। और यहाँ भी एक करैत की कांचल यहाँ पर पड़ी हुई है, तो देखिए कैमरामैन लीजिएगा। और ये आज़ाद हो चुका है और जा चुका है यहाँ, बस देखा ना। तो ये है इंडियन कॉमन करैत की कांचल, उसके रिटायर कपड़े आप देख सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ कुछ कह रहे हैं कि ये अभी ताज़ी है, लेकिन मैं बता दूं इसकी हालत को देखते हुए ये कई दिनों पुरानी है, इस पर एक आध बरसात भी गुजर चुकी है। तो ये देखिएगा, इस पे साफ साफ करैत का मुंह और उसकी आँखें ये कहती हैं कि ये इसकी आँख का लेंस है दोस्तों इस कांचल में। तो ये बताती है कि मैं करैत की कांचल हूँ क्योंकि इसकी आँख का जो साइज़ होता है ना बहुत छोटा होता है इंडियन कॉमन करैत की का। और यही बताता है, यही इस चीज़ की गवाही देता है कि ये इंडियन कॉमन करैत की कांचल है। चलिए, यहाँ तो जंगल है, जंगल में पता नहीं क्या क्या मिलता रहेगा। और फिर इसी तरह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और इन सभी बच्चों से पूछना चाहूँगा कि मेरा काम कैसा लगा। होना के लोगों से बात करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि बच्चे शर्मा रहे हैं। तो यहाँ एक मित्र हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉल की थी, बेहद कॉल की है मेरे पास 2 दिन से। कितनी कॉल की होंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा कर दिया आपने तो। बहुत सारे कॉल इग्नोर भी किए थे। इग्नोर इसलिए किए कि दोस्तों ये कुएँ के अंदर था, ये कुएं के अंदर था। घरों के अंदर जो सांप निकलते हैं उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनको हमने पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा है 2 दिन से। और जब टाइम फ्री हुआ है तब हम यहाँ पर आए हैं पकड़ने के लिए। तो इनको शायद इस बात का बुरा लगा हो कि हम इनके कॉल मैंने इग्नोर किए हैं, लेकिन काम देखना पड़ता है कि ये काम कुएं वाला, ये सांप ऐसा था कि ये यहाँ से नहीं जा सकते थे कहीं भी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते थे। और घर के अंदर जो सांप है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों को डर भी बना रहता है, घर में लोग घुस नहीं सकते उस डर के कारण। तो इसलिए वो काम हमें ज़्यादा ज़रूरी करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को लोग बुरा ना माना करें, हमारी कुछ मजबूरी को समझा करें। तो बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इतना वो नहीं है। अच्छा। तो ये हंसी मजाक में कॉल करते रहते थे, कहते थे अब भी झूठ बोल दिया, और मैसेज भी इन्होंने काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे किए हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो उनका काम है लोग। और अच्छी बात है कि हमें अपनी किसी भी ज़रूरत के लायक समझते हैं और हमें याद करते हैं, ये भी मेरे लिए अपनी खुशी की बात है। तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि लोग बार बार कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र रखा करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।